5 बजे तक ये वोटिंग चलने वाली है और आपको शाम 6 बजे तक ये मतदान होगा। और देखिए 2 घंटे अभी बचे हुए हैं, 4 बज रहे हैं और अभी भी आपके पास मौका है। आपको घर से निकलना है और जाकर मतदान जरूर करना है। तो बांकीपुर उपचुनाव को लेकर वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। लगातार वोटर्स में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। कई सारे मतदान केंद्र पर जो वोटर्स पहुंच रहे हैं वो बता रहे हैं कि आखिर उनका मुद्दा क्या है, किस मुद्दे के आधार पर वोट किया जा रहा है। और इसके साथ ही मेरे सामने ये पिक्चर आप देख रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं ये त्रिकोणीय मुकाबला बांकीपुर उपचुनाव में, जहां तीनों कैंडिडेट की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। बीजेपी से नीरज सिन्हा है और आरजेडी से रेखा गुप्ता। प्रशांत किशोर खुद इस बार जेएसपी से चुनावी मैदान में है। हालांकि आज इनकी किस्मत का फैसला जनता करने वाली है। तो बांकीपुर उपचुनाव की वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। 3 बजे तक का मतदान प्रतिशत भी सामने आ चुका है। 27.90% मतदान अब तक हो चुके हैं। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया चल रही है और अब तक 9 घंटे का वक्त बीत चुका है। अभी भी 2 घंटे मतदाताओं के पास बाकी हैं। इसलिए न्यूज़ 18 आपसे अपील कर रहा है कि अभी भी आपके पास समय है। आप मतदान केंद्र पर पहुंचे और अपने मताधिकार का उपयोग जरूर करें। और 3 बजे तक के मतदान प्रतिशत आपको बता देते हैं। देखिए 3 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत अब तक सामने आया है वो आपको बता देते हैं। 27.90% मतदान 3 बजे तक दर्ज किए गए हैं और इस प्रतिशत को और ज्यादा आगे बढ़ाना है। ये आंकड़े और बढ़ने चाहिए क्योंकि आज आपका दिन है। आपको अपने लिए एक जनप्रतिनिधि चुनना है कि आपके विधानसभा क्षेत्र का अगला मुखिया जनप्रतिनिधि कौन होगा जो आपकी बातों को उठाएगा। और हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। विनीता, कैसा उत्साह दिख रहा है वोटर्स में और अब 2 घंटे बच गए हैं बस लोगों के पास? बिल्कुल शिप्रा, 2 घंटे सिर्फ बच गए हैं और लगभग जो 4 बज गए, 6 बजे तक मतदान की जो प्रक्रिया है वो चलेगी। लेकिन अगर बांकीपुर विधानसभा की हम बात करें तो जो उम्मीद की जा रही थी कि मतदाताओं में जिस तरीके का एक्साइटमेंट होगा, मतों का जो परसेंटेज है वो बढ़ेगा, लेकिन तस्वीर वैसी नहीं दिखी। अगर सुबह की हम बात करें तो सुबह में बहुत ही कम जो परसेंटेज है वो बढ़ा है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा है मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचने लगे हैं। हालांकि अब 2 घंटे और बचे हुए हैं और ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि जो ये परसेंटेज लगभग 28% हम कह सकते हैं, लक्ष्य है कि शायद 35% तक पहुंच जाए, लेकिन मुश्किल लग रहा है क्योंकि शहरी इलाकों में हर बार यही देखा जाता है कि जो मतदाता होते हैं वो घर से बाहर निकलते ही नहीं है। लगातार अपील भी की जाती है, लोगों से जागरूक भी लोगों को किया जाता है कि पहले मतदान करें फिर जलपान करें। बावजूद इसके शहरी क्षेत्रों में जो परसेंटेज है मतदाताओं की वो जरूर चिंता का विषय है। अगर बांकीपुर उपचुनाव की हम बात करें तो यहाँ भी अभी देख सकते हैं कि जैसे जैसे दिन चढ़ा है अब मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के पहुंचने का जो सिलसिला है वो भी नजर आ रहा है। कई लोग मतदान करके अभी जा रहे हैं और देखिए एक बुजुर्ग महिला भी मतदान कर ली। लेट से, बहुत लेट से आई। हाँ, थोड़ा बरसात खा के देखते हुए। खराब था इसका। क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हैं इस बार? ठीक है, कर दिया वोट? हाँ। वोट कर दिया? हाँ, वोट कर। निशान जरा दिखा दीजिए हाथों पर। तो देखिए इन लोगों ने वोट डाल लिए हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। देरी हुई है लेकिन जागरूक है, अपने मत का प्रयोग इन्होंने कर लिया। वोट डाल ली है, निशान दिखाइए। डाले हैं। क्या मुद्दे क्या है इस बार? मुद्दे क्या है? परसेंटेज बहुत कम है, बहुत कम लोग मतदान के दौरान कह तो रहे, हम तो टीवी पे भी सुने हैं कि कम है, लेकिन देखिए ऊपर वाले के खेला। अच्छा, हाँ, मतलब मन में है कुछ उसके लिए प्रार्थना? बहुत है। होंगे ही, जीतेंगे ही, जिनको जीतना है वो जीतेंगे ही, जिनको जिताए हैं वो जीतेंगे ही।
बिल्कुल, सारे मतदाताओं के मन में यही चल रहा है कि जिनको हमने वोट डाला है वो जीतेंगे ही, भगवान जिताएंगे। हालांकि परसेंटेज इस बार जरूर कम हुआ है, मतदाता कम घर से बाहर निकले हैं और अभी 4 बजे का जो वक्त है वो हो गया है और मतदान केंद्रों पे जो तस्वीर है वो उसी तरीके से नजर आ रही है, यानी गिने चुने मतदाता आ रही है, वोट डाल रहे हैं, वापस घर जा रहे हैं। और सुबह में तो बिल्कुल मतदाता ना के बराबर नजर आ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा है मतदान केंद्रों पर हो सकता है कि शाम होने का वक्त लोग भी भी कर रहे हों, ताकि गर्मी भी बहुत ज्यादा है तो ऐसे में शाम का वक्त उनके लिए में भी अच्छा रहे और इसलिए वो आए। लेकिन न्यूज 18 लगातार अपील कर ही रहा है। वैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो जो मतदाता आप तक पहुंच रहे हैं, जिनसे आप बात कर पा रही हैं, क्या समझ में आ रहा है वहां के मुद्दों को लेकर के आपको? शिप्रा, अगर इस बार की बात अगर हम करें, मतदाताओं की बात करें, उनसे जिस तरीके से उनका रिव्यू मिल रहा है, कुछ लोगों का कहना है कि विकास के नाम पर वोट करेंगे। यानी जो जिस तरीके से कहा जाता है कि बांकीपुर बीजेपी का गढ़ है, ये कहा जाता है क्योंकि पिता और पुत्र का यहाँ पे राज रहा है, लगातार जीतते आए हैं नितिन नवीन और उनके पिता जीतते आए हैं। तो ऐसे में देखिए अभी कुछ लोग हैं, हमसे ही बातचीत करते हैं। वोट डाल लिया आपने? डाल दिया। क्या लग रहा है इस बार क्या होगा यहाँ? पीसफुल है, पीसफुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जो चला आ रहा है वही फिर से? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बदलाव नहीं होगा। क्या कहेंगे? जो विकास की लिखेगा उसी का हो चलेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट है तो निश्चित तौर पे राष्ट्रीय अध्यक्ष का इज्जत बचेगी। देखिए, जो आप सवाल पूछ रही थी जवाब मतदाता ही दे रहे हैं। जिसकी सीट है उसकी इज्जत बचेगी, यानी कहीं ना कहीं कुछ लोग विकास के नाम पर वोट करने की बात कर रहे हैं, कुछ लोग खुले शब्दों में अपने जो उनके मन में है वो बयां कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बदलाव की जरूरत है, यानी अलग अलग मतदाता अलग अलग बात, लेकिन एक स्वर में लोगों का साफ तौर पे कहना है विकास के नाम पर वोट कर रहे हैं। ठीक है विनीता, आप इस पर नजर बनाकर रखिए और शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और देखिए अभी वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो चल ही रही है और अभी 2 घंटे का वक्त और बचा हुआ है। 2 घंटे का समय है बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के पास। अभी भी आप घरों से निकलिए और वोट जरूर कीजिए। बांकीपुर में मतदान अभी जारी है। बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा ने भी मतदान किया है। दयानंद कन्या उच्च विद्यालय स्थित मतदान केंद्र पर उन्होंने मतदान किया और वोटिंग के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि वे बीजेपी की जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं, क्योंकि इस उपचुनाव में सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा है, विकास, और बांकीपुर में काफी विकास हुआ है। दूसरे प्रत्याशियों से लड़ाई के सवाल पर कहा, कहीं कोई लड़ाई नहीं। करें, घर से आकर मतदान करें, सभी लोग अपना वोट का प्रयोग करें, अपने घर से बाहर निकले। ये वोट करना बहुत अति आवश्यक है, ये लोकतंत्र का महापर्व है और सभी लोग, अब मेरा ये क्षेत्र रहा है, मैं शुरू से जहाँ पे अभी आप मिले उस जगह पे मैं भी बैठा करता था। कुछ 6 महीना पहले ही चुनाव में मैं बैठा करता था और आज मेरे भाई लोग और मेरे कार्यकर्ता लोग बैठे हुए हैं। लड़ाई हम कहीं नहीं देख रहे हैं, लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। टीका टिप्पणी दूसरे के बारे में मुझे नहीं करनी है। आप लोग का प्यार मुझे मिलता रहा है, आप लोग मीडिया परिवार हैं, आप हमारे परिवार की तरह हैं। धन्यवाद। तो वही देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ी बहन उषा देवी ने भी बांकीपुर उपचुनाव में मतदान किया है। मतदान के बाद उन्होंने कहा है कि इस बार भी बीजेपी की जीत होगी। नीतीश कुमार के बिहार की सियासत उन्होंने छोड़ दिया है, लेकिन राज्यसभा जाने को लेकर सवाल पर उन्होंने कहा कि बहुत कमी खलती है, जिसका भाई ही मुख्यमंत्री रहा हो, इतने लंबे समय तक विकास का काम किया हो, ऐसे में उनका इस तरह से दिल्ली जाना बहुत खलता है। उषा देवी निशांत कुमार की भी तारीफ करती नजर आई और कहा कि निशांत कुमार अच्छा काम कर रहे हैं, आगे अच्छा काम करेंगे। चुनाव जीतेंगे, भाजपा वाला जीतेंगे। और कौन कौन लोग आए थे दादी प्रचार करने? अब आए हैं तो सब लोग, लेकिन भाजपा की तरफ से आए हैं और कोई दूसरा नहीं है। सिर्फ बीजेपी वाले आए थे? हाँ, इसका अति भाई ये रहेगा मुख्यमंत्री, चल जाएगा कि नहीं खलेगा, बहुत खला है। निशांत बढ़िया काम कर रहे हैं भैया? हाँ, अभी करेंगे, वो भी करेंगे बढ़िया काम। तो बांकीपुर में सुबह से ही मतदाता वोट देने मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और इसी बीच बूथ संख्या 59-60 पर सबसे ज्यादा भीड़ देखी जा रही है। मतदाताओं में आधी आबादी सबसे ज्यादा जागरूक दिख रही है।
जो कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। हालांकि इस बूथ पर वोटिंग काफी स्लो है, जिससे मतदाताओं में स्लो मतदान को लेकर थोड़ी नाराजगी भी है। संख्या 59 पर हम मौजूद हैं और लगातार वोटिंग जारी है। चिंता की बात थी कि वोटर्स घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे भले ही धूप हो, बावजूद अब वोटर्स में जो है एक तरह से कहा जाए जागरूकता बढ़ी है और अब घरों से बाहर निकलने लगे हैं। तो देखिए न्यूज 18 की अपील जो है असरदार रही है और अब वोटर्स जो हैं घरों से बाहर निकलने लगे हैं। दोपहर का वक्त है, आमतौर पर दोपहर में वोटिंग प्रतिशत में कमी आती है, लेकिन यहाँ पर विपरीत अगर कहेंगे उपचुनाव में दोपहर के वक्त ही जो वोटर्स हैं वो बूथों पर नजर आ रहे हैं और आधी आबादी सबसे अधिक जो है लाइन में दिख रही है। काम कर लिए आप लोग घर का सब काम कर लिए? दुकान है हम लोग का। पहले तो वोट करना था ना, तो वही इसीलिए तो देने आए हैं। खाना तो बना ही कराए हैं सर। खाना बना लिए हैं, लेकिन और बाकी जो लोग हैं उनको भी लाएंगे ना वोट दिलाने के लिए? आएंगे, आइबे करेंगे। वोट करके 1 घंटे से खड़े हैं, बूथे मशीन खराब है। 1 घंटा से मशीन काम नहीं कर रही है? नहीं काम कर रहा है। खड़े हैं लगभग 1 घंटा हो ही गया। 1 घंटे से खड़े हैं जी। चलिए, तो स्लो वोटिंग की वजह से कुछ वोटर हैं वो नाराज हैं और हम लगातार अपील कर रहे हैं कि घरों से बाहर निकलिए, वोट कीजिए। एक बार फिर से न्यूज 18 अपील कर रहा है कि बार बार ये मौका नहीं मिलेगा। अगर आपने वोटिंग नहीं की है तो आप हर हाल में अपने आसपास के जो बूथ हैं आप वहां जाकर वोटिंग कीजिए, क्योंकि जो प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला आप ही को करना है। कैमरामैन संत के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और अब आपको 2005 के विधानसभा चुनाव से लेकर 2025 तक बांकीपुर का वोटिंग ट्रेंड दिखाते हैं। कैसे ये सीट बीजेपी का भेद खिला रहा है। साल बदलते रहे, चुनाव बदलते रहे, लेकिन नतीजा कभी नहीं बदला, क्योंकि ये सीट हमेशा से बीजेपी के पास ही रही। अब आप देखिए, शुरुआत अगर हम कर लेते हैं और बात कर ले बीजेपी की, तो देखिए बीजेपी को सबसे पहले यहां से नितिन नवीन के जो पिता थे उन्होंने नवीन किशोर सिन्हा यहां से उम्मीदवार बने थे 2005 में, और तब जो उन्हें वोट मिला था वो था लगभग 1,03,462, यानी 59.12% वोट मिले थे। और उस वक्त आरजेडी से उम्मीदवार थे राम ईश्वर प्रसाद, जिन्हें लगभग 30,953 वोट मिले थे, 17.69%। और इसके अलावा सुमंत कुमार पांडे उम्मीदवार थे 2005 में, तब उन्हें 23,484 वोट मिले थे, 13.42%। ये 2005 का आंकड़ा है जो हम आपको बता रहे हैं। अब बात कर लेते हैं अगले विधानसभा चुनाव के नतीजे की। और देखिए 2006 में यहां पर उपचुनाव भी हुआ था और उस वक्त नितिन नवीन जो हैं फिर चुनाव लड़े। 76,025 वोट उन्हें मिले, 82.31% वोट उन्हें मिला था। और कांग्रेस से अजय कुमार सिंह चुनावी मैदान में थे, जिन्होंने हरा दिया था नितिन नवीन ने अजय कुमार सिंह को, और अजय कुमार सिंह को उस वक्त महज 10,858 वोट मिले थे। ये 2006 उपचुनाव के नतीजे आप देख रहे हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं 2010 की। 2010 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो नितिन नवीन को 78,771 वोट मिले, 72.06% वोट उन्हें मिला था। और विनोद श्रीवास्तव आरजेडी से उम्मीदवार थे, उन्हें 17,931 वोट मिले थे, 16.40%। और अब बात कर लेते हैं 2015 विधानसभा चुनाव की। बीजेपी से फिर से नितिन नवीन चुनावी मैदान में उतरे, 86,759 वोट उन्हें मिला, 60.19% वोट। और कांग्रेस से कुमार आशीष चुनावी मैदान में थे, 46,992 यानी 32.60% वोट 2015 के चुनाव में मिला था। इसके बाद बात करते हैं 2020 विधानसभा चुनाव की। 2020 में नितिन नवीन फिर से यहां से बीजेपी के कैंडिडेट बने, 83,068 वोट उन्हें मिला, 59.05%। और लव सिन्हा कांग्रेस से उम्मीदवार थे, 46,992 वोट उन्हें मिले, 31.57%। अब बात कर लेते हैं साल 2025 की। 2025 में हुए विधानसभा के चुनाव में नितिन नवीन फिर से बीजेपी के कैंडिडेट बने, 98,299 वोट उन्हें मिला, 63.25%। और रेखा गुप्ता आरजेडी से कैंडिडेट थी, 46,363 यानी 29.83% वोट उन्हें मिला था। और अब एक बार फिर से इसी पर उपचुनाव हो रहा है, क्योंकि
नितिन नवीन जो है वो राज्यसभा चले गए हैं, उनके जाने से ये सीट खाली हुई और इसी सीट पर उपचुनाव की वजह से आज जो मतदान की प्रक्रिया है वो चल रही है। अब आपको 6 तस्वीरें अलग अलग दिखाते हैं। आज जिन दिग्गजों ने जाकर वोट किया है, रविशंकर प्रसाद की तस्वीर आप देख रहे हैं। विवेक ठाकुर पहुंचे थे मतदान करने के लिए, रामकृपाल यादव बिहार सरकार के मंत्री ये पहुंचे हुए थे। इसके अलावा यहां देख लीजिए श्याम रजक ने भी आज मतदान केंद्र पहुंचकर वोट किया। इसके साथ ही डॉक्टर सीपी ठाकुर भी पहुंचे अपना वोट करने के लिए और यहां पूर्व सांसद एसएस अहलूवालिया जो हैं उन्होंने भी अपना मतदान किया है। और इसीलिए न्यूज़ 18 लगातार आपसे अपील कर रहा है कि आप भी अपने घरों से निकलिए और वोट जरूर कीजिए, क्योंकि समय अब आपके पास बहुत ही कम बचा है। लगभग 2 घंटे का वक्त अब रह गया है। शाम 6 बजे तक ये वोटिंग चलने वाली है। और अब एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि वोटिंग परसेंटेज अब तक का क्या रहा है। देखिए 3 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज जो है वो आ चुका है। 27.90% वोट अब तक मतदान प्रतिशत जो है वो दर्ज किए गए हैं। 3 बजे तक का मतदान प्रतिशत आपको हम बता रहे हैं। वैसे